नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे दशहरे के पर्व की और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस दशहरे के पर्व को आप अपने लिए खास कैसे बना सकते हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। दशहरे के दिन अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। उन पर तिलक करके रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन अगर आप अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं तो उनसे कभी भी किसी का भी नुकसान नहीं होता है। सबसे पहले जानते हैं कि दशहरे का महत्व क्या है और इसके पीछे की मान्यताएं क्या हैं। देखिए, दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन नवरात्रि की समाप्ति भी होती है और इसी दिन देवी की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। दशहरे के दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। इस बार दशहरे का पर्व 25 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, खूब व्यस्तता रहेगी, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75। वृष राशि, नौकरी में बड़ा अवसर मिलेगा, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, पुराना फंसा हुआ धन मिल सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, सेहत का ध्यान बनाए रखें, नौकरी में तनाव हो सकता है, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं कि दशहरे के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी पूजा करने से दशहरे के दिन क्या लाभ होता है। देखिए, दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इससे समस्त बाधाओं का नाश होता है और जीवन में विजय की, उन्नति की प्राप्ति होती है। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से उस अस्त्र शस्त्र से किसी को भी नुकसान नहीं होता। दशहरे के दिन मां दुर्गा की पूजा करके आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और दशहरे के दिन अगर आप नवग्रह पूजा करते हैं तो इससे आपके नवग्रह नियंत्रित हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन में नई शुरुआत का समय है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, परिवार में व्यस्तता रहेगी, कर्ज की समस्याओं से राहत मिलेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, स्थान परिवर्तन की संभावना दिख रही है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। ज्योत्सना शाह ने हमें सवाल लिखा है, पटना से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 1 जुलाई 1986, जन्म का समय है सुबह के 8 बजे और जन्म का स्थान है पटना। ज्योत्सना लिख रही हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है पिछले 2-2.5 सालों से और तमाम प्रयासों के बावजूद स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या करें।
ज्योत्सना, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल दोनों की स्थिति ठीक नहीं है और महिलाओं के लिए चंद्र मंगल का बेहतर होना बहुत जरूरी है अगर उनके स्वास्थ्य की बात करें तो। और कहीं ना कहीं चंद्रमा मंगल के गड़बड़ होने की वजह से ही आपके जीवन में दिक्कतें आने की संभावना बन रही है। तो आप दो उपाय करें। एक तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें, पहला काम। दूसरा, एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनने से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा का समापन कैसे करें और दशहरा कैसे मनाएं। देखिए, दशहरे के दिन दोपहर के बाद में पहले देवी की पूजा करें, इसके बाद भगवान राम की पूजा करें। मां दुर्गा के, देवी के और भगवान राम के मंत्रों का जप करें। अगर आपने नवरात्रि में कलश की स्थापना की थी तो कलश के ऊपर से नारियल हटा दें, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें ताकि घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाए। जिस स्थान पर कलश रख करके आपने पूरी नवरात्रि में पूजा की थी, जहां कलश रखा था, उस स्थान पर रात भर एक घी का दीपक जलाएं। अगर आप दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करना चाहते हैं तो शस्त्र पर तिलक लगा करके रक्षा सूत्र बांधें ताकि आपके लिए अच्छा रहे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में नया अवसर मिल सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। नौकरी में कुछ बदलाव होगा। धन खर्च से परेशानी होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में स्थिरता रहेगी। मानसिक चिंताएं कम होंगी। आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। अब आपको बताते हैं दशहरे के विशेष प्रयोग के बारे में। धन प्राप्त करना चाहते हैं, धन की मुश्किलों को दूर करना चाहते हैं तो दशहरे पर क्या करें? दशहरे के दिन एक शमी का पौधा लाएं और इसको घर में लगाएं। नियमित रूप से उसमें जल डालते रहें और पौधे के निकट हर शनिवार को संध्या काल में सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। आपको धन का अभाव नहीं होगा। दशहरे के दिन शमी का पौधा लाना और उसको लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं। आर्थिक लाभ की संभावना बनती है। संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शाम तक कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होंगे। वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि दशहरे पर अगर आप रिश्ते अपने ठीक करना चाहते हैं और अपने प्रेम संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? नवरात्रि में जो आपने जौ बोया था, इस जौ के उगने के बाद इसकी हरी कोपल ले लीजिए। जिस व्यक्ति से आपको रिश्ते ठीक रखने हैं या बनाने हैं, उसके हाथों में जौ की ये कोपलें दे दीजिए। आपके बिगड़े हुए रिश्ते निश्चित रूप से बनने लगेंगे, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, दुर्भावना के उद्देश्य से संबंध बनाने का प्रयास मत कीजिएगा।
तो आज हमने दशहरे की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका पैसा अनावश्यक रूप से बर्बाद हो रहा है, बेवजह पैसा खर्च हो रहा है, तो हर बुधवार को हरे फल का नियमित रूप से दान कीजिए। आपका पैसा अनावश्यक रूप से जो बर्बाद हो रहा है वो बर्बाद होने से बच जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।